मेरा नेता अगर छल करता है जी तो उसका कार्यकर्ता उसका कर्मचारी क्यों नहीं छल करेगा। जी। छल करके अपना परिवार जिलाता है, तनख्वाह पर जीता नहीं है। सरकार ध्यान नहीं दे रही है। हमारे ये तेजस्वी यादव जी हैं जिन्होंने एनटीए का अभी खबर में आ रहा है कि एनटीए का जिसने पेपर लीक कराया था उनके लिए उनके क्लोज हैं वो। तो जब हमारा सिस्टम ही इनसे मिला हुआ है तो हम आम स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं। नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं एमके न्यूज़ इंडिया। बिहार में पेपर लीक, सिस्टम लीक का जो मामला है वो तूल पकड़ता जा रहा है। जिस तरह से जो हर प्रत्येक वर्ष जो विभिन्न परीक्षाओं में जो बार बार जो है लीक हो रहा है और कहा जाता है कि सारा सिस्टम अब दुरुस्त होगा, लेकिन ये भी जो है सरकार में नाक का दम कर चुका है। फिर एक बार जो है नीट और नेट दोनों एग्ज़ाम जो है लीक हो गया है। आपको बता दें, इस पर जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की भी मांगे उठ रही है, लेकिन इस पे जो सरकार जो है बस कह रही है कि सभी का जो है काम उस पर जो है चल रहा है और जल्द से जल्द कार्रवाई भी की जाएगी। इस पर क्या कुछ कहना है, इस पर हम जानेंगे। भाई, बिहार में बार बार जो पेपर लीक होता है इसमें किसकी गलती रहती है? इसमें पूरी तरह से सरकार की गलती है। अगर हम देखें तो अगर एनटीए के ऑफिस कुछ पत्रकार गए थे तो एनटीए ने उस पर ज़्यादा कुछ बोला नहीं और एनटीए प्रेस कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद बोलते हैं कि 4th फ्लोर पे चाय की व्यवस्था है। अगर आपको चाय पिलाना है तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करते हैं? आपको पेपर लीक, पहले तो सरकार की पूरी गलती है इसमें। सरकार रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है। 24-25 लाख बच्चे नीट का पेपर देते हैं, किसी का 5-6 बार का ड्रॉप होता है और तब भी मेहनत के कारण कुछ जो अमीर लोग होते हैं, अमीर तबके के लोग होते हैं, पेपर लीक करवा के अपना सीट बुक कर लेते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए और मेरा यही सरकार से कहना है कि अगर देश को अगर आगे बढ़ाना है तो पेपर लीक जैसे चीज़ों से हमें मुक्ति चाहिए। एक ही एग्ज़ाम को बार बार आप लोग को अगर एग्ज़ाम देना पड़ जाता है तो कैसा लगता है कि तैयारी, और ये जो कहा जा रहा था कि 23 तारीख परसों कि 23 तारीख को एग्ज़ाम लेंगे, क्या ये तैयारी होगी? दे पाएंगे? पास हो जाएंगे? जिन्होंने अच्छे से पढ़ा होगा तो वो तो दे ही देंगे। और लेकिन एक ट्रैवल का फिर स्टूडेंट का टाइम वेस्ट होता है, फिर 2 बार एग्ज़ाम देने में से ये तो पूरा सरकार का फॉल्ट है, लेकिन भुगतना स्टूडेंट को पड़ता है। नीट एग्ज़ाम जो कैंसिल हुआ है, नेट अब आ गया है उसके रडार में, 24 घंटे भी नहीं बीतते, अब कहते हैं कि किसी तरह से कंप्लेन आया है कि उसमें भी धांधली हुई है, उसे भी रद्द कर दी जाती है। जब आपको पता है कि एक का चल रहा था केस तो इसको रोक देना चाहिए था, लेकिन एनटीए ने गलती किया कि एग्ज़ाम लिया, फिर जो है स्टूडेंट को दोबारा एग्ज़ाम लेगा। क्या कहिएगा? देखिए, ये तो पूरा एनटीए का गलती है। इसमें एनटीए का, अगर सरकार की एजेंसी है एनटीए, और सरकार को ही इस पे ध्यान देना चाहिए पूरा का पूरा, लेकिन सरकार ध्यान नहीं दे रही है। हमारे ये तेजस्वी यादव जी हैं जिन्होंने एनटीए का अभी खबर में आ रहा है कि एनटीए का जिसने पेपर लीक कराया था उनके लिए उनके क्लोज हैं वो। तो जब हमारा सिस्टम ही इनसे मिला हुआ है तो हम आम स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं। जी, तो आपने सुना, इनका साफ तौर पे कहना है कि जो घर का मालिक है उसके साथ चौकीदार भी हैं वो भी मिले हुए हैं। भैया, क्या कहिएगा? बिहार में जो बार बार पेपर लीक हो रहा है उस पर क्या कहिएगा? अब इसमें हम क्या ही करें, इसमें तो सरकार, एनटीए, अब जो बच्चे पढ़े हैं अब वो तो एग्ज़ाम दे देंगे, लेकिन जिनका होता है ना कि पढ़ते पढ़ते निकल जाता है, भगवान भरोसे भी जाते हैं, तो वो तो फिर तो जिनका हुआ वो तो हो ही गया। जो नहीं पढ़े उनका तो अलग ही कर सकते हैं। एनटीए की गलती तो पूरी है ही और एनटीए मानने को रेडी भी नहीं है जी। हाँ, और उसमें सरकार भी अब क्या ही करे क्या? अब एनटीए कुछ मान ही नहीं रहा है, सरकार भी कुछ कर ही नहीं रहा है। बच्चे इसमें क्या करे? बच्चे तैयारी करेंगे और एग्ज़ाम ही देंगे, क्योंकि उनको डॉक्टर तो बनना ही है जी। बच्चे तो कुछ नहीं कर सकते। जितनी बार होगा उतनी बार एग्ज़ाम देंगे, उतनी बार उनका निकलना होगा तो निकलेगा, नहीं निकलेगा। एक रेगुलरिटी होता है कि हम लगे हुए हैं हाँ। और बीच में जो ड्रॉप कर दिया जाता है उसके बाद क्या लगता है कि फिर उसी माहौल में और उसी रेशियो के साथ वो कर पाएंगे? नहीं, वो नहीं हो पाता है। अब जो इतने दिन से इतने ड्रॉप लेके इतने एग्ज़ाम दिया, अब एक बार निकल गया और फिर रिज़ल्ट आया तो फिर मायूसी तो छा जाती है। लेकिन नेताओं का कहना है कि जो बच्चे पढ़ते हैं उन्हें 10 दिन या 1 महीना, 4 महीना के बाद भी एग्ज़ाम लेंगे ना तो वो पास कर जाएंगे। बताइए किस तरह से वो बोल रहे हैं। नहीं तो वो फिर नेता भी वो करके देखे ना एक बार। हाँ, वो जैसे कि आप जैसे नेता ही हमेशा लड़ रहे हैं, बीच में 4 महीना को उनको ड्रॉप मिल जाए, सब कुछ करना छोड़ दें, सब काम करना छोड़ दें और फिर से वापस अपना सरकार बनाने की कोशिश करें, बनेगा उनका सरकार? नहीं ना।
जब बच्चे भी पढ़ना छोड़ दें, उनका जब निकल गया है तो कैसे निकलेगा उनका? बच्चों को तो भी मेहनत थी जो वो चली गई ना। बिहार में जो पेपर लीक और सिस्टम वीक जो है वो मामला आपको लगता है कि कभी शांत होने वाला है? अगर क्या है, बच्चों को आवाज़ उठाना पड़ेगा, सरकार को बोलना पड़ेगा। आवाज़ उठाते हैं तो डंडे जो चलते हैं। वही तो बात है। अब क्या ही कर सकते हैं, बच्चे तो आवाज़ ही उठा सकते हैं, उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? और तो कुछ कर सकते नहीं हम, बस यही बात है और क्या। जी चाचा, बिहार में जो बार बार जो पेपर लीक हो रहा है इस पे क्या कहिएगा? देखिए, हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन जो पढ़ने जाते हैं उनको लेके जाते हैं। जी आज से नहीं है यहाँ का। बिहार दूसरे देश को नहीं कह सकते हैं, लेकिन बिहार को तो हाथों हाथ पैसा ले करके हम बचपना में देखते थे, परीक्षा दिलाते थे। जी अब दूसरे माध्यम से हो जा रहा है। जी और ख़ास करके कि जैसा अन्न खाइएगा वैसा मन होगा। जी तो मेरा नेता अगर छल करता है जी तो उसका कार्यकर्ता, उसका कर्मचारी क्यों नहीं छल करेगा? जी छल करके अपना परिवार जिलाता है, तनख्वाह पर जीता नहीं है। जी नेता बनते हैं वो अपना जो मिलता है उससे नहीं जीता है, उसके लिए तो मंत्री बनते हैं, उसके लिए तो करना पड़ता है। जी तो जब घर के गार्जियन चोर हो जाएगा, उसका जितना जो है बच्चा भी उसका चोर निकलेगा। जी और जो पढ़ रहा है, जो पढ़ाई कर रहा है, जो पास हुआ है, उसका फिर अगर रिजल्ट होने के बाद अगर फिर परीक्षा लिया जाएगा, मेहनत करेगा वो तो पास हो जाएगा, लेकिन जो घूस दे करके पास हुआ वो तो फाइल करेगा ही, लेकिन परेशानी कितना आएगा? जी घर से खर्चा होगा, बच्चे लोग बहुत मेहनत करेगा, दुखित हो जाएगा, कुछ पास करेगा, कुछ नहीं पास करेगा। इसलिए मेरा राज्य का सही गार्जियन नहीं है, देश का सही गार्जियन नहीं है। सब राजनीतिक पॉलिटिक्स से चलते हैं और अपना आध्यात्मिक के जोड़ नहीं लेते हैं। आध्यात्मिक से जब तक नहीं चलेगा तब तक मेरा देश इसी तरह होते रहेगा। और मेरा नेता सही हो जाए तो मेरा देता भी सही हो जाएगा। जो बच्चे लोग ये देवता है, ये लोग को क्या पता है क्या करना है, और कुछ गलती है, कुछ गलती करते हैं। इसलिए कि खास करके हमारा नेता, हमारा देश के नेता, हमारा देश के मालिक, हमारा घर के मालिक ठीक हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। ये तो मेरे लिए है। कहा जाता है कि बिहार जो है एक IAS IPS बड़े बड़े अधिकारी देने के लिए MBBS डॉक्टर से लेकर सारे जो है बिहार से ही निकलते हैं और अच्छे गुणवत्ता वाली शिक्षा होती है। क्या यही अच्छी शिक्षा है कि 40 लाख लाओ और सर्टिफिकेट लेके जाओ? ये तो जिसके पास पैसा है वो दे रहा है, लेने वाले ले रहे हैं, लेकिन अगर कानून के अध्ययन में जो ले रहा है वो पकड़ाएगा तो उसका तो सज़ा होगा, और नहीं पकड़ाएगा तब तो मोनोपोली चलते ही रहेगा। ऐसा ही हो सकता है। इसलिए पहले बोले कि गार्जियन ठीक होना चाहिए। गार्जियन ठीक नहीं है तो फिर मेरा जनता सही नहीं है। जनता से नहीं है। जनता नहीं। चलिए, आपने सुना क्या कुछ कह रहे थे नीट वाले, और ये नीट का पेपर जो ये स्कैम हुआ है, जो मामला जो अभी तूल पकड़ रहा है, और कहा जा रहा है कि इस नीट पेपर भी जो है वो अब रद्द होने वाली है। अब देखा जाएगा कि क्या 24 लाख से अधिक जो छात्र हैं वो क्या अब फिर से एग्ज़ाम देंगे, और जो उनकी जो परेशानियां हुई है, जिस तरह से उन्होंने तैयारियां की थी और एग्ज़ाम दिए थे, क्या वो फिर से लौट आएंगे? सरकार अपनी जो है राजनीति चमकाने में लगी हुई है, और जो है विद्यार्थी हों या युवा हों, सबका जो है एक एग्ज़ाम को वो बार बार देंगे, और कहते हैं कि जो बच्चे पढ़ते हैं उन्हें एक नहीं 10 बार भी एग्ज़ाम लिया जाएगा तो वो पास हो जाएंगे। लेकिन छात्र लोग का कहना है कि ठीक है हम 10 बार देंगे। बस वो लोग जो हैं जो राजनीतिक चमकाने में लगे हैं वो बस 10 महीने के लिए रुक जाएं और उसके बाद जो है अपना राजनीति चमकाएं, उनकी औकात पता चल जाएगी। अब देखना होगा कि क्या इस पर होती है। इस तरह के तमाम खबरों के लिए बने रहें, देखते रहें एमपी न्यूज़ इंडिया। धन्यवाद।